नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज के इस गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। आज को जो हमारा सेशन है वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे होगा। इसका जो पहला पार्ट है वो हम पहले पढ़ चुके हैं और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनके जो मुख्यालय है वो 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, जब प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं, जो संगठन दिए हुए हैं, इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में है। तो इनके जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। जैसे कि पहला है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी है दोस्तों। प्रीवियस जो एग्जामिनेशन है उनमें इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। अगला है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, इसका भी न्यूयॉर्क में है। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म भी है। इनका मुख्यालय, जो ये 4-5 जो संगठन दिए हुए हैं, इनके सबके मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला जो हमारा आता है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में किन किन संस्थाओं के जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर जिन्हें बोलते हैं स्थित है, वो हम देखेंगे। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यतः दो दो जो मुख्यालय हैं मुख्य रूप से, जैसे कि पहला वर्ल्ड बैंक और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो वित्तीय संस्थाएं हैं दोनों ही, इनके मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, दोनों के मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड, यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है, जो अधिकतर मुख्यालय है, अधिकतर जो अधिकांश जो संगठन है जिनके हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में ही स्थित है। एग्जाम में काफी टाइम आते हैं, जो लगभग जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। जैसे कि इसमें हम देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर, आईएलओ, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम कहते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी टाइम जो पीछे की 1-2 साल में एग्जाम हुए उनमें पूछा भी गया काफ़ी बार ये, तो ये ध्यान में रखना है। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और यूएनएआईडीएस, इनके जो मुख्यालय हैं वो जेनेवा में स्थित हैं। और नेक्स्ट दोस्तों, ये जो दिए हुए इनके भी मुख्यालय जेनेवा में, जेनेवा में अधिकांश मुख्यालय स्थित हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यूएनएचसीआर जिसे हम कहते हैं, इसका भी मुख्यालय है। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूएनडीआरआर सॉरी। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आता है, उसका मुख्यालय भी पूछते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी मुख्यालय काफी टाइम पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इन सभी के जो संगठन है, इन सभी के मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला हमारा जो आता है वो पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में कौन कौन से संगठन के मुख्यालय स्थित है, ये हम देखते हैं। इनमें मुख्यतः दो दिए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसे हम कहते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म, यूनेस्को में ई ई किस वर्ड को डिनोट करता है, ये काफी बार पूछा जाता है। ई एस जो है वर्ड है जो क्लासीफाई करने होते हैं, ये पूछे जाते हैं यहाँ से। तो यूनेस्को काफी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अगला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, इसका भी मुख्यालय पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस में है। ओके, अगला हम देखें वियना। वियना शहर जो ऑस्ट्रिया में स्थित है, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल भी है वियना। यहाँ पे कौन कौन से संगठन है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो जिसे कहते हैं, यूएनआईडीओ बोल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए, एनर्जी से संबंधित एटॉमिक एनर्जी से, इसका मुख्यालय भी वियना में है। आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ओपीईसी, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म हमें ध्यान में रखनी है।
ओपेक की फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये वही टॉपिक है दोस्तों, वही मुख्यालय हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आने की अधिकतर संभावनाएं हैं, वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं, बैंकिंग एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स, उनके लिए आपको बेनिफिट मिल सके। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी, इन सब के मुख्यालय जो है वो वियना में स्थित है। अगला है लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में जो लंदन से है वहाँ पे कौन से हैं? यहाँ पे देखो तीन जो संगठन है वो मुख्यतः दिए गए हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तीसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इन तीनों के मुख्यालय लंदन में है। दोस्तों यहाँ ध्यान में रखना कंफ्यूजिंग वर्ड्स ये आता है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो थर्ड वाला है, इसकी जगह कई बार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी पूछ लेते हैं, वो अलग शहर में स्थित है। खास बात ध्यान में रखनी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दोनों अलग चीजें हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में स्थित है। अगला हम देखिए रोम, इटली। इटली में रोम में शहर में कौन कौन से मुख्यालय स्थित है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO जिसे हम कहते हैं। दूसरा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जिसे IFAD हम कह सकते हैं। और तीसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। ये तीनों जो संगठन हैं उनके मुख्यालय रोम शहर में स्थित है। नेक्स्ट आता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यहाँ पे मुख्यतः जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जिसे हम बोलते हैं। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस या पेपर में आपने पढ़ा होगा नाटो संगठन क्या है, नाटो के बारे में काफी बार चर्चा होती है। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, और इसकी जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म के बारे में भी काफी बार चर्चा होती है। नेक्स्ट है बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन जर्मनी में, जैसा कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये दोनों डिफरेंशिएट करने हमें अलग अलग रखने हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो बर्लिन में है, जर्मनी में स्थित है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। नेक्स्ट आता है आबू धाबी, यूएई। यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, इसका मुख्यालय आबू धाबी में स्थित है। नेक्स्ट है काठमांडू, नेपाल। यहाँ पे जो अपना सार्क कंट्रीज है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय सार्क संगठन का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट है हेग, द हेग, जो नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में है। तो इसमें जो संगठन है वो दो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, और नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विश्व स्तर की कोर्ट, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम जिसे बोलते हैं, ICJ इसे कहा जाता है। ये दो जो मुख्यालय हैं, इनका भी मुख्यालय हैग में स्थित है। दोस्तों OPCW की फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अगला है ल्यूसानी, स्विट्जरलैंड। ल्यूसानी जो शहर है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है वो स्थित है। नेक्स्ट है फ्रांस, फ्रांस में पेरिस, फ्रांस में, इसमें कौन सा है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। एक और है OECD, उसका भी पेरिस में है दोस्तों। नेरोबी, केन्या। नेरोबी जो केन्या में है वहां पे कौन सा है? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। और UN हैबिटेट, इन दोनों संस्थाओं के मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट है टूरिन, इटली। इसमें है यूनाइटेड नेशंस इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिक्री जिसे हम कहते हैं, UNICRI, इसका मुख्यालय ट्यूरिन में स्थित है। अगला है मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा में कौन सा है? सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उड्डयन जो संस्थान है, उड्डयन से संबंधित सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन संस्थान है, वो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, ICAO जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है मैड्रिड, स्पेन। मैड्रिड स्पेन में जो है वो UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, पर्यटन से संबंधित जो विश्व स्तर की संस्था है,
उसका जो मुख्यालय है वो मैड्रिड स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट हम देखें तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और दूसरा जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो नेचर से संबंधित है संस्थाएं हैं, इनका स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में स्थित है। इनका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में स्थित है। एक नेक्स्ट जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट संस्थान आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक जो इकोनॉमिक फोरम है उसका मुख्यालय जेनेवा के कोलोनी शहर में है। ये भी काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फुल फॉर्म या ये कहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है, ये हमें एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका मुख्यालय जो है वो बर्न स्विट्जरलैंड में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये एशियन कंट्रीज में इसमें आती है, जो जकार्ता में इसका, इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है। इंडोनेशिया देश है और जकार्ता शहर है। आसियान कंट्रीज जो हम कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है दोस्तों। अगला है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एपीईसी। एपीईसी ये सारे जो है फुल फॉर्म में भी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो फुल फॉर्म भी इनकी ध्यान में रखनी है। एपीईसी का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। दोस्तों आज का हमारा सेशन जो था वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे था। ये जो आईबीपीएस के एग्जाम्स है, पीओ की जो क्लरिकल एग्जाम्स है, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या अदर जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।